वाह भाई, सलूट यार। और एक बार नहीं, 1000 बार। कल ऐसा हो गया जिसकी कल्पना ना किसी ने भी नहीं की थी। यानी इतिहास में कल का जो पन्ना दर्ज हुआ है ना, उसको इतिहास हमेशा याद रखेगा, कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, रोहित शर्मा को तो आप जानते हैं, इनकी जो वाइफ है ना, इनको बार बार सलूट करने का मन कर रहा है। मैं आपको दिल से बताऊं, मैं पर्सनली रोहित शर्मा का कितना बड़ा फैन हूं, ये आप सबको पता है। मतलब ये मान के चलिए, इंस्टाग्राम पे सिर्फ यही क्रिकेटर हैं जिनको मैंने फॉलो कर रखा है, सिर्फ किस लिए कि जितने अच्छे रोहित शर्मा है ना, उससे ज्यादा अच्छा जो है ना, इनकी जो वाइफ है रितिका, उनका दिल है। लेकिन आज वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इजराइल ने जिस तरीके से रफा पे ना बमबारी करी, और हुआ क्या कि वहां पर 50 से ज्यादा, यानी 50 से लेकर 100 लोगों के बीच में जो है बच्चे खत्म हो गए वहां पर। और ये इजराइल जब कर रहा था ना तानाशाही, इजराइल जिस तरीके से है मार रहा था ना, पूरी दुनिया देख रही थी। और सोचिए, 140 करोड़ के देश में चुनिंदा लोग ऐसे थे जिन्होंने कल हिम्मत करके दिखाई और ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया। आपने कल देखा होगा, ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था, ऑल आइज ऑन राफा। ये राफा क्या है एग्जैक्टली? पैलेस्तीन, यानी हम तो फिलिस्तीन और मिस्र जो है उसके बीच में एक बॉर्डर सिटी है, और ये बॉर्डर सिटी है मिस्र का, यानी इजिप्ट का। और बॉर्डर सिटी में जो रफा है वहां पर बमबारी करी किसने? इजराइल ने। इजराइल की ये जो करतूत है कोई पहली करतूत नहीं है, उसका इतिहास है। ये मान के चलिए, आतंकवादी जिस तरह की वो घटनाएं करता है, उसका अगर तुम इतिहास देखोगे तो बहुत पुराना है। लेकिन दोस्तों, मामला कल का है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि रितिका भाभी का मैं बहुत बड़ा फैन हो गया। फैन तो हूं मैं, क्यों बड़ा फैन हो गया? देखिए, जब कल ये ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा ना, तो कल बहुत सारे सेलिब्रिटी थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई। उसमें से कुछ नाम दिखाऊंगा मैं, और आपको सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार वाकई में इंडिया की जो खूबसूरती है ना, वो क्यों है। कल मलाइका अरोड़ा ने स्टेटस डाला, उन्होंने ये कहा कि जो बच्चों के साथ हो रहा है ना, वो गलत हो रहा है। साथ में कीर्ति खरबंदा ने डाला, जरीन खान ने डाला, सोनम कपूर ने डाला, नोरा फतेही ने डाला, वरुण धवन ने डाला, उसके बाद रकुल प्रीत ने डाला, यो हनी सिंह ने डाला, उसके बाद रफ्तार भाई ने डाला, दिया मिर्जा ने डाला, और रोहित शर्मा की वाइफ ने डाला। अब ये सारे वो लोग थे जो इंसानियत की बात कर रहे थे, और इन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया कि किस लिए? कि भाई राफा में जो हो रहा है ना, उसे पूरी दुनिया देख रही है, और पूरी तरीके से तमाशा बन रहा है। किस तरीके से निहत्ते जो बच्चे हैं ना, उनको मारा जा रहा है, सिर्फ किस लिए? पॉलिटिक्स के लिए, वो जमीन के लिए। समझ रहे नहीं? अब देखो दोस्तों, होता क्या है, रितिका शर्मा की तारीफ लोग क्यों कर रहे हैं, और मैं पर्सनली उनको पसंद क्यों करता हूं। आपको ये चीज समझनी चाहिए दोस्तों कि अभी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला, और ऐसे में उनके जो हस्बैंड है वो खेलेंगे। अब सोचिए, ऐसे में उन्हें स्पॉन्सर जा सकते हैं, उन्हें टीम से निकाला जा सकता था, कुछ भी हो सकता था। उन्होंने उसकी परवाह न करे बगैर ना इंसानियत के लिए बात करी। 140 करोड़ के देश में बहुत चुनिंदा लोग हैं जो इस टॉपिक पर खुलकर बात कर पा रहे हैं। वो उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन सवाल यह आता है कि सबके अंदर कहीं ना कहीं डर है कि यार हमारे स्पॉन्सर चले जाएंगे, हमारे फॉलोअर चले जाएंगे, हमारे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो है हिम्मत दिखाई, वाकई में सल्यूट करने का मन करता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां तक नहीं है। जैसे ही इन्होंने ये पोस्ट डाली और ये पोस्ट वायरल हुई ना, हुआ क्या? जो आईटी सेल है उन्होंने ट्रोल कर दिया, और उसके बाद जो बेचारी भाभी है ना, उन्हें इस पोस्ट को हटाना पड़ा। समझ सकते हो किस तरीके से ट्रोलिंग की गई होगी? केवल उन्हें ट्रोल नहीं किया गया, उनके हस्बैंड को ट्रोल किया गया, उनके बच्ची को ट्रोल किया गया, और ये बताने की कोशिश की गई कि ये पेड कैंपेन है, इन्हें पैसे मिले हैं। समझ रहे हो? भारत के लोकतंत्र की जब बात की जाती है ना, तो पूरी दुनिया में चर्चा होती है, और यह कहा जाता है कि भारत का जो लोकतंत्र है बड़ा मजबूत लोकतंत्र है, जहां पर आपको आजादी है कोई बात रखने की, क्रिटिसिज्म की आपको आजादी है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि कोई इंसान जब अपनी बात रखता है ना इंसानियत के लिए, तो क्या होता है? उसे टारगेट किया जाता है। और दोस्तों, एक चीज बता दूं, इसमें इस कहानी में एक ट्विस्ट जब आया, जब मनोज तिवारी जो है, उनकी लड़की ने भी जो है राफा के लिए एक पोस्ट शेयर किया, उन्होंने स्टोरी डाली। हुआ क्या? जब उनको टारगेट किया गया तो उन्होंने भी उस स्टोरी को हटा दिया। यानी मनोज तिवारी की लड़की भी कहीं ना कहीं जानती हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था। समझ रहे हो आप? यानी अगर पॉलिटिक्स को हटा दो ना, तो जो न्यूट्रल ऑडियंस है
उसे भी समझ में आता है कि यार गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है। समझ रहे नहीं? हम हमेशा इंसानियत की बात करते हैं, जहां गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब ऐसे में लोग इन्हें ट्रोल करने लगे और कहने लगे कि जब कश्मीरी पंडित के साथ हुआ था तो तुम क्यों नहीं बोल रहे थे, पाकिस्तान में ये होता है तो तुम क्यों नहीं बोलते हो। सवाल ये है दोस्तों, उनकी तरफ से जवाब मैं देना चाहता हूं कि भाई जब कश्मीरी पंडित में के साथ गलत हुआ होगा तो यकीन मानो अगर मैं जिंदा होता ना तो मैं भी उनके सपोर्ट में बात करता। जो मजलूम लोग होते हैं ना उनके साथ पूरी दुनिया को खड़ा हो जाना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। अगर पाकिस्तान में अगर मान लिया मजलूम लोगों पे गलत हो रहा है ना तो वाकई में उनके साथ गलत हो रहा है। यही इंसानियत है, यही एक सच्चा धर्म जो है सिखाता है कि आप इंसानियत के साथ खड़े रहो। दोस्तों ये बात जब ज्यादा बढ़ गई, जब माधुरी दीक्षित है उन्होंने भी इस तरह का पोस्ट किया, उसके बाद जो सौरभ भास्कर उन्होंने भी पोस्ट किया। लेकिन कल की इस पोस्ट से लगातार सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला, वो था ऑल आई जो है ऑन रफा। रफा मैंने आपको समझा दिया रफा क्या मसला है। रफा एग्जैक्टली एक शहर है जो कि बॉर्डर शेयर करता है किसका, इजराइल का और मतलब फिलिस्तीन का और मिस्र का। अब मैं दोस्तों आपको कुछ पोस्ट दिखा देता हूं, यहां पर कुछ और भी लोग आए। अब आप ध्यान से एक चीज नोट करोगे, जितने भी मैंने आपको नाम बताए इसमें से ना जो लोग आएंगे हिंदू मुस्लिम करने के लिए उनकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि इसमें से एक दो नाम ऐसे होंगे जो मुस्लिम होंगे, बाकी सारे के सारे नाम जो है आप देख सकते हो। यहां पर जब रोहित शर्मा की वाइफ ने इस तरह की पोस्ट डाली ना तो कुछ लोगों ने उनको ट्रोल करने की कोशिश की बुरी तरीके से। लास्ट में क्या हुआ, उस पोस्ट को हटा दिया गया। यहां पर एक मयंक है, वो ये लिख रहे हैं रफा इज ए पैलेस्टीन सिटी विच इज अंडर अटैक नाउ, रितिका पोस्टेड द सपोर्ट पैलेस्टीन, आई डोंट थिंक एनी क्रिकेटर वाइफ नीड्स टू कम ऑन दिस लाइन, व्हाट इज योर व्यूज। ये मयंक है, ये इस तरह की बात लिख रहे हैं कि भाई उसकी वाइफ ने इस तरह कमेंट कर दिया तो मैं नहीं समझता कि उनकी वाइफ को कमेंट करने की जरूरत थी। भाई क्यों जरूरत नहीं थी, हर इंसान को आजादी है अपनी बात रखने की, लेकिन ये कहीं ना कहीं न्यूट्रल ऑडियंस थी जो कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद आप देख सकते हो ये हैशटैग चला गया ऑल आइज ऑन रफा। यहां पर आप देखोगे राहुल दुबे हैं, ये जो हैं हिंदू ही हैं, इन्होंने किस तरह की पोस्ट की है कि जो अनभक्त हैं वो रोहित शर्मा की वाइफ पे जो है अटैक कर रहे हैं सोशल मीडिया, और लास्ट में क्या हुआ उस पोस्ट को हटाना पड़ा। यहां पे देखो जंकिता हैं, इन्होंने भी पोस्ट डाली है। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं यहां पे, ये देखो आप यहां पर पोस्ट डाली हुई है सौरभ भास्कर, यहां पर जो है जैकी यादव है उन्होंने पोस्ट डाल रखी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्होंने पोस्ट डाल रखी है। यहां पे देखो रिचा चड्डा हैं, इन्होंने पोस्ट डाल रखी है और बता रखा कि इजराइल जिस तरीके से कर रहा है ना ये इंसानियत के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात क्या है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो चुप बैठे हुए हैं। कहानी में ट्विस्ट जब आया जब ट्रेविस हेड ने पोस्ट डाली, अब इसकी हमने वेरीफाई करने की कोशिश की, ये तो हम पता नहीं लगा पाए कि ये इनका ओरिजिनल अकाउंट है या नहीं है, लेकिन एक बात तो साबित है कि इंसानियत के लिए बहुत सारे लोग निकल कर आए सामने। उसके बाद और भी बहुत सा देख सकते हो जिन लोगों ने इस तरह के पोस्ट डाले, और ऐसे भी लोग आए जो लगातार इनको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर विजय पटेल हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस लेवल पे पोस्ट शेयर करी और ये बताने की कोशिश की कि देखो भाई राफा में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। यहां पे देखो गुरप्रीत हैं, उन्होंने इस तरह की डाली। रफ्तार भाई जो है सोचिए, और ये जो स्पेशली मैंने कुछ नाम बताए ना आपको, जैसे माधुरी हैं, आपको पता होगा कि वो एक मतलब जो शो होता है रियलिटी शो होता है उसको वो जज करती हैं। उन्हें ये भी डर हो सकता था कि यार कल को यार मैं सीट चली जाएगी या मुझे हटा दिया जाएगा। ऐसा हुआ है, हमें देखने को मिला है। कपिल शर्मा के शो में जब नवजोत सिंह सिद्धू आते थे तो किस तरह से पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें हटा करके अर्चना को डाल दिया गया। अब ऐसे भी जो रफ्तार है वो ये सोच सकते थे कि यार मेरे जो कॉन्सर्ट है वो खत्म हो सकते हैं, मेरे जो प्रोग्राम है लाइव वो खत्म हो सकते हैं, लेकिन नहीं, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी ये सोचते हैं कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ मेरा जो चैनल है अरबाज ऑफिशियल जिस पे आप वीडियो देख रहे हो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एक चैनल और है मेरा अरबाज ब्लॉग्स, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो अरबाज ब्लॉग्स के नाम से, जहां से हम पूरी दुनिया को घूमते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।